जो अपराध को संरक्षण दे वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। इसलिए सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए और उसे न्याय मिलने से के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा। लेकिन अपराधी डॉक्टर के साथ जो खड़ा है उसको मैं साधु नहीं कर सकता। राड से मारा डॉक्टर ने, खुद उसकी बीवी आई कि इसको मेरे कमरे में ले चलो, नंगा करवा के उसने पीटा। में रहने के कारण मेरा ये अधिकार बनता है कि सीएम को भी ये बताया जाए कि बद से बदतर जब अन्याय होने लगेगा तो कहीं ना कहीं बगावत का सुर पूरे गोरखपुर में ये मैसेज जाएगा। और उत्तर प्रदेश के भी शासन और प्रशासन को चेतावनी देने के लिए गोरखपुर की जनता यहाँ से निकली हुई है कि जब तक पंकज को न्याय नहीं मिलेगा सड़क से लेके सदन तक उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। पर्लेगंज स्थित शासन चौराहे पे डॉक्टर अनुज सरकारी पर जानलेवा हमला करने वाले सिपाही के समर्थन में तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां भी अब उतर चुकी। इसके साथ ही एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने आज महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने देखिए कि यहां पर बैठ के एक दिन का उपवास रखे। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पुलिसकर्मी तैनात है। इसके साथ ही यहाँ पर उनके समर्थन में तमाम लोग मौजूद हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखाई दे रही होगी कि एलसीडी पे बाकायदा जो है इसको डिस्प्ले भी किया जा रहा है कि किस हिसाब से जो है डॉक्टर के द्वारा जो पाले गुंडे यानी बाउंसर के रूप में जो गुंडे पाल रखे थे उनके द्वारा पूरी तरीके से जो हमने एलसीडी पे साफ तौर से आपको तस्वीरें दिखाई दे रही होगी। यहाँ देवेंद्र प्रताप सिंह जो पूरी अपने समर्थकों के साथ एक दिन के उपवास पर बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है कि जब तक जो है पंकज को न्याय नहीं मिलेगा तब तक इनका उपवास जारी रहेगा। इनके समर्थन में तमाम लोग दूर दराज से बड़ी संख्या में यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ पर अमर जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अमर जी, क्या लग रहा है कि कैसे आप लोग समर्थन दे रहे हैं सिपाही को? जैसे कि जो घटना है ये घटना इतनी निंदनीय रही है कि डॉक्टर बाउंसरों से अपने दंपत्ति के साथ, उनकी पत्नी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत है, अपने पत्नी के सामने कमरे में बंद करके, जिसका सीसी कैमरे में पूरा रिकॉर्ड है, और पीड़ित सिपाही को इतना ज्यादा मारा गया और तत्काल जेल में डाल दिया गया। उसकी 3 साल की बच्ची और उनकी पत्नी जेल के सामने बैठे हुए हैं। और जब पीड़ित सिपाही को जब चोट लगा है उसके पूरे शरीर में वो मुलैया के लिए कह रहा था, उसका भी प्रार्थनापत्र स्वीकार करने के लिए वो बोल रहा था शासन और प्रशासन से। तो दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नजीर प्रस्तुत हो रहा है गोरखपुर में कि डॉक्टर के बीच में जो समूह है वो समूह कहीं ना कहीं अब बल का प्रयोग पे और कहीं ना कहीं धन के साथ इस पूरे मर्माहत विषय पे आज उसके ऊपर कोई कार्रवाई अनुसार क्या लग रहा है कि जो डॉक्टर द्वारा जो बाउंसर रखे जा रहा है कि डॉक्टर को बाउंसर की क्या जरूरत पड़ रही है? डॉक्टर को बाउंसर की जरूरत नहीं। वो अनुज सरकारी सबसे बदनाम नाम गोरखपुर में है आए दिन, क्योंकि वो अपने ही क्लिनिक में दवा बेचते हैं और सबसे ज्यादा महंगे उनके इलाज होते हैं और पर्चा सबसे ज्यादा काटे जाते हैं। और कहीं ना कहीं डॉक्टरों के बीच में मैसेज ये जा रहा है कि अगर कोई शिकायत लेके आता है तो उसको पीटने का काम किया जाए, इलाज करने का काम न किया जाए। इसके लिए गोरखपुर के जनमानस को एक लामबंद हुए हैं। हर दल के लोग, हर पार्टी के लोग आज एकत्र हैं यहाँ पर, और यहाँ की जनता एकत्र है कि कहीं ना कहीं एसएसपी साहब से भी ये गुहार करते हैं। सीएम सिटी में रहने के कारण मेरा ये अधिकार बनता है कि सीएम को भी ये बताया जाए कि बद से बदतर जब अन्याय होने लगेगा तो कहीं ना कहीं बगावत का सुर पूरे गोरखपुर में ये मैसेज जाएगा। और उत्तर प्रदेश के भी शासन और प्रशासन को चेतावनी देने के लिए गोरखपुर की जनता यहाँ से निकली हुई है। तो देखिए, पंकज को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम जो है संगठन के लोग, यानी एक आप देख सकते हैं एक तख्ती भी है, सिपाही पंकज को न्याय दो, पंकज कुमार के हमलावरों पर कसाई दंपति और गुंडों की गिरफ्तारी किया जाए। इन तमाम तरीके के स्लोगन तख्ती लेके पूरी तरीके से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से देवेंद्र प्रताप सिंह जो है लगे हुए हैं। हम उनसे ही देवेंद्र प्रताप सिंह से ही जानते हैं कि जो है जो उपवास पे एक दिन के बैठे लगातार वो जो पंकज से मुलाकात करने के लिए जेल पे भी गए। जिले के आला अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की। हम देवेंद्र जी से, एमएलसी साहब से ही जानते हैं, सर क्या लग रहा है ये लड़ाई जो आप लड़ रहे हैं, कब तक लड़ाई लड़ेंगे? ये योद्धा जब युद्ध भूमि में निकलता है तो मानसिक रूप से तैयार रहता है, या तो विजयश्री मिलती है या वीर गति को प्राप्त होता है। लड़ाई में कहीं कोई कमजोरी नहीं आएगी। 3 और 4 अक्टूबर को पीड़ित पंकज कुमार को पहले डॉक्टर ने मारा, उसने 3 को तहरीर दिया कैंट थाने में, उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई, मिलाई जा करके छोड़ दिया। 4 अक्टूबर को जब वो पर्चा और आधार कार्ड लेने पहुंचा
तो डॉक्टर ने कैमरे से उसको देख लिया थी और अपने गुंडों को भेजकर पूरी तरह पिटवाया। बरामदे में सिपाही लहूलुहान गिरा था, उसके बाद निकला, राड से मारा डॉक्टर ने खुद। उसकी बीवी आई कि इसको मेरे कमरे में ले चलो, नंगा करवा के उसने पीटा। ये महिला है, महिला में ममत्व होता है, माँ होती है, लेकिन उसने तो पूतना से भी ज़्यादा घिनौना काम किया। उसकी एफआईआर लिखी जानी चाहिए। चिंता का विषय ये है कि डॉक्टर की फर्जी एफआईआर पुलिस ने लिख लिया और जो पीड़ित पंकज कुमार है उसकी एफआईआर नहीं लिखी। क्या लग रहा है आखिर जो है कि आईएमए के दबाव में पुलिस प्रशासन है? आईएमए लुटेरों का एक गिरोह है, सबके पास काला धन है। बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं, उनसे मिलिए तो उनकी शालीनता से भी आप आधा रोग खत्म हो जाता है। उनके विनम्र व्यवहार से लोग अपने आप को सहज महसूस करते हैं। लेकिन ये गिरोहबंद लोग हैं जिनके पास काला धन है, ताला बंद करें। ये बताइए, कोरोना काल में प्राइवेट डॉक्टर तो लुटेरे थे। सरकारी अस्पतालों ने, सरकारी मेडिकल कॉलेजों ने संकट काल में, कोरोना के संकट काल में जो मानवीय मदद किया, जो चिकित्सकीय मदद किया, वो प्राइवेट अस्पतालों ने नहीं किया। प्राइवेट अस्पताल उस समय भी वसूली करने में लगे हुए। इसलिए ये जितने जल्दी इनकी दुकान बंद हो जाए, ताला बंद करके हड़ताल पर आ जाए, उतने जल्दी ठीक है। एमएलसी साहब क्या लगता है, ये तमाम डॉक्टर तो सब खराब नहीं है, डॉक्टर और भी अच्छे। केवल डॉक्टर अनुज सरकारी की सिर्फ यहाँ बात हो रही है जो उनके द्वारा जो है प्राइवेट जो है बाउंसर पाले गुंडा रूपी। क्या लग रहा है? कहा तो रहा हूँ कि बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन अपराधी डॉक्टर के साथ जो खड़ा है उसको मैं साधु नहीं कह सकता। जो अपराध को संरक्षण दे वो भी उतना ही बड़ा अपराधी है। इसलिए सिपाही पंकज कुमार को न्याय मिलना चाहिए और उसे न्याय मिलने से के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ूंगा, सड़कों पर लड़ूंगा। बड़ी योजना मैंने संघर्ष की बनाई है। शहर के हर चट्टी चौराहे पर मैं गोष्ठियां करूंगा, नुक्कड़ मीटिंग करूंगा, कचहरियों में करूंगा, जन जागरण करूंगा। जनता इनका आज सार्वजनिक तौर पर आपने डिस्प्ले भी लगा रखा, सबूत भी सार्वजनिक करे, इसके बाद भी पुलिस प्रशासन आखिर मुकदमा दर्ज करने में क्यों कतरा रहा है? ऐसा और सुख डॉक्टरों के पास काला धन है, ऐसे कोई कमी नहीं है। उनका पैसा और रसूख देखता हूँ सत्य के आगे कितनी देर तक टिकता है। जीत तो सत्य की होगी, जीत न्याय की होगी। आम आदमी के मन में पुलिस के प्रति भरोसा बंद समाप्त हो गया। अब लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं। पूरा पुलिस सिस्टम सवालों के घेरे में और विश्वसनीयता का संकट पुलिस के सामने खड़ा हो गया। जनता चाहती है कि अपराधी जेल जाए, पंकज कुमार को न्याय मिले। पंकज कुमार को तो आपने देखा जो है, ये थे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी, जो अपने तमाम समर्थकों के साथ महात्मा गांधी प्रतिमा के समक्ष एक दिन के उपवास पर बैठे हुए। हालांकि इनका ये कहना है कि जब तक पंकज को न्याय नहीं मिलेगा, सड़क से लेके सदन तक उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। गोरखपुर से फैयाज अहमद।